खालिद महमूद खोकर साहब सदर किसान इत्तेहाद काउंसिल के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो गंदम दरामद का मामला था, इस पर नोटिस लिया है वज़ीर आज़म ने। वज़ीर आज़म के नोटिस के बाद कुछ हलचल आपको नजर आई है, कुछ तब्दीली होती नजर आई है? जो जिम्मेदारान थे ये 1 अरब 1.5 अरब डॉलर्स के नुकसान के, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है आपको नजर आ रही है आने वाले दिनों में? जी बहुत शुक्रिया जी। एप्लीकेशन मैंने दी थी प्राइम मिनिस्टर साहब को भी, आर्मी चीफ को, फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर को, फेडरल मिनिस्टर फूड सिक्योरिटी को और डीजी SIFC को, सबको मैंने एप्लीकेशन दी थी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बदनीति पे कुछ फैसले किए गए हुकूमत के वक्त में। कैप्टन महमूद सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी थे, उन्होंने तकरीबन उनके पास जो समरी गई वो थी, प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर सारा काम किया गया। उनके पास पहली समरी गंदम इंपोर्ट के लिए थी 10 लाख टन की, और 31 जनवरी तक उसकी इजाजत थी, लेकिन उन्होंने उसको खत्म करके कैप खत्म कर दिया, 10 लाख टन का ओपन कर दी, जितनी मर्जी बाहर से मंगवा ली जाए, और उसको 31 मार्च कर दिया गया। ये बहुत बड़ी बदनीति पे था, क्योंकि करने की वजह यह थी प्राइवेट सेक्टर इसमें इसलिए आया और इन लोगों ने मिलकर पैसे बनाए, क्योंकि इंटरनेशनली जो $550 रेट था गंदम का, वो $200 पे आ गया। वो कराची पहुंच तकरीबन 2400-2500 या 2600 में कराची में पहुंच के गंदम मिल रही थी। तो इस माफिया ने मिलके पाकिस्तान के काश्तकार को तबाह कर दी और पाकिस्तान का माइशत की भी बर्बादी कर दी। उससे ये हुआ कि आपका $1 बिलियन का जो ज़र मुबादला खर्च हुआ, नंबर 1। नंबर 2, जो आपके पास अपनी गंदम पड़ी थी, बदनीति के तौर पे उसका रेट था, रिलीज रेट 3900 रुपया इनको देना फ्लोर मिलों को, उसका 4785 किया गया, सिर्फ इसलिए जो बाहर से गंदम आ रही है वो सेल हो सके। प्राइवेट सेक्टर की उनको भरपूर फायदा पहुंचाया गया ताकि वो मैक्सिमम पैसे कमा सके, क्योंकि सब उस पैसे में हिस्सेदार थे। और काश्तकार का जो नुकसान हुआ वो तकरीबन 800 से 900 अरब रुपए बनता है, जो उसे असल प्राइस से 3900 की बजाय 2900 रेट मिल रहा है, 1000 रुपए फी मन उसको कम प्राइस मिल रही है। दूसरा, इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि जब कपास और चावल की फसल गंदम के ऊपर आ रही है, गंदम और रकबे के ऊपर, जब काश्तकार के पास गंदम के काश्तकार के पास पैसे नहीं होंगे तो ये होगा कि अगली फसल पे वो इन्वेस्ट नहीं कर सकेगा, यानी कि अगली फसलों की पैदावार बेहतर नहीं होगी। अच्छा। और जब अगले साल गंदम लगाने का टाइम आएगा तो काश्तकार सहमा हुआ होगा, डरा हुआ होगा कि हुकूमत ने तो मुझे पिछली दफा मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का हुकूमत ने ऐलान भी खुद किया था, ये नहीं काश्तकार ने तो रेट तय नहीं किया था, हालांकि वो रेट हमारे हिसाब से काश्तकार के हिसाब से बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद काश्तकार ने गंदम काश की। और लेकिन काश्तकार आज जलीलो ख्वार हो रहा है। इस वक्त हमारा जो कारोबार है ना बाइज्जत है ना मुनाफा बख्श है। सही। और यकीन कर लें काश्तकार को ये बहुत बड़ा झटका लगा है। तो खालिद साहब ये कह रहे हैं कि 10 लाख टन गंदम की समरी गई थी और वो उसके बाद में उसको ओपन कर दिया गया। तो 10 लाख टन की भी क्या उस वक्त जरूरत थी, क्योंकि गंदम तो पहले ही वाफिर मिकदार में मौजूद थी, तो 10 लाख टन की इजाजत लेना भी ये भी बदनीयती थी? नहीं, वो सारी बदनीति थी। उसकी मैं वजह बताऊं, 1 अप्रैल 2024 की नेशनल फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट है। जी खालिद साहब, रिकनेक्ट आपको करते हैं। ये जो रिपोर्ट्स के आप आदाद व शुमार अभी शेयर कर रहे हैं बड़ी अहम है, और हम चाहेंगे कि आप ये नाज़रीन तक भी पहुंचाएं। आपको इंटरनेट कनेक्शन वीक होने की वजह से हम दोबारा कनेक्शन आपको मिलाते हैं और फिर आपसे मजीद भी गुफ्तगू करते हैं। ये बड़ी अहम गुफ्तगू इस वक्त खालिद महमूद खोकर साहब कर रहे हैं। जी खालिद साहब, उस रिपोर्ट में क्या लिखा था? ये टोटली बदनीति में सारा कुछ किया गया, सारा कुछ बदनीति में मबनी था। टोटली पैसे कमाने के लिए खातिर था, और एक बोटी खाने के लिए बकरा हलाल किया इन्होंने, बकरा, इस जिसमें ब्यूरोक्रेट भी शामिल है, जिसमें कुछ मिनिस्टर भी शामिल थे। अब मैं आज सुना है कि उसकी इंक्वायरी शुरू हो रही है। मियां मुश्ताक खुराना साहब है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर हैं। खालिद साहब, 1 अप्रैल 2024 की जो रिपोर्ट है उसका जो आप हवाला दे रहे थे वो जरा दोहरा दीजिएगा, आपकी आवाज उस वक्त कट गई थी। 1 अप्रैल 2024 की जो रिपोर्ट है, इसकी नेशनल फूड सिक्योरिटी के मुताबिक पाकिस्तान में उस वक्त जो स्टॉक मौजूद है पिछले साल का, वो तकरीबन 43 लाख कुछ टन मौजूद है गंदम पाकिस्तान के पास, यानी कि फूड डिपार्टमेंट और पास्को के पास और चारों सूबों के पास जो गंदम मौजूद थे। जो बाहर से इंपोर्ट की गई वो 35,87,000 टन है, यानी कि अगर हम वो ना मंगवाते तब भी हमारे पास 8-10 लाख का स्टॉक मौजूद था। और ये भी बताइएगा खालिद साहब के जी साबिर नियाज साहब जो कि मरकजी नायब सदर हैं आपके इत्तेहाद के, उनको भी डिटेन किया गया कुछ दिन के लिए, आप लोगों की बसों को भी पकड़ा गया, कुछ किसान भी गिरफ्तार हुए थे। अब क्या सूरत हाल? देखिए, मैं इस गिरफ्तारियों की पुरजोर मजम्मत करता हूँ जी, ठीक है जी। काश्तकारों को किसी लिहाज से कभी भी काश्तकारों को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। काश्तकार नैब खुदा है, अल्लाह का दी और रिज़्क़ जमीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक पहुंचाता है।
और मैं क्योंकि पहले दिन से मैं इस मामले में मैं एक 2010 से काम कर रहा हूँ, और हाल बता हमारी कुछ काश्तकार तंजीमें ऐसी बन गई हैं जो एक्चुअली पॉलिटिकल है, सियासी, उन्होंने रजिस्टर्ड करा लिया अपने आप को और नाम इस्तेमाल किया है किसान इत्तेहाद का, लेकिन वो सियासी पार्टियां रजिस्टर्ड है, इलेक्शन लड़ना ये वो करना उनका है। लेकिन हमारी जो तंजीमें है, हमें पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए जी, हमें अपना काम करना चाहिए और किसी सियासी जमात के साथ भी हमें मिलकर कोई एहतजाज में शामिल नहीं होना चाहिए। हमें अपना एहतजाज करना, हर काश्तकार को हक है अपना एहतजाज करना। साबिर नियाज़ साहब बड़े शरीफ आदमी हैं, बेहतरीन काश्तकार हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपके चैनल के थ्रू हुकूमत से कि उसको फौरी रिहा किया जाए। सही। और इन गिरफ्तारियों की खालिद साहब वजह क्या थी? क्या जो सरकारी तौर पर अभी तक गंदम की खरीदारी में तेजी नहीं आ रही थी, उसकी वजह से आप लोग एहतजाज कर रहे थे? अब तो प्राइम मिनिस्टर ने ये अहकाम जारी किए कि तेजी से सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी की जाए। देखिए, मैं आपको प्राइम मिनिस्टर ने जो ऐलान किया ना, वो एक डेट से पीनट वो 1.4 मिलियन टन पहले परचेज कर रहे थे, 1.8 मिलियन टन कर दिया है। लेकिन आपके हमारे पास जो गंदम मौजूद है इस दफा वो कोई 32 मिलियन टन की है। पाकिस्तान पंजाब में खुसूसन इस दफा बम्पर क्रॉप आ रही है। सिर्फ पंजाब में 24 मिलियन टन एक्सपेक्टेड है। सिर्फ पंजाब में 24 मिलियन टन, ये पाकिस्तान हिस्ट्री में पहली दफा है। जो उन्होंने 4 लाख टन का एक्स्ट्रा कहा है वो सिर्फ पंजाब में नहीं, वो चारों सूबों में तकसीम होगा। अच्छा, वो पास्को परचेज करती है। फिर उसमें एक और है जी, एक बहुत बड़ा इशू है जिसे डिस्कस करना चाहिए। मेरा जिला खानेवाल है जी। खानेवाल की एक तहसील पास्को के पास है, बाकी 3 तहसीलें फूड के पास है। अच्छा। अगर पास्को का बढ़ता है तो वो एक ही तहसील को फायदा होता है, बाकी 3 तहसीलें उसको फायदा नहीं होता जी। ये भी मैं आपको अर्ज कर दूं, यानी कि 3 तहसीलों के काश्तकार तो 0 पे आउट हो गए ना। लेकिन आज जो मुझे रात पंजाब हुकूमत की तरफ से इंफॉर्मेशन मिली है कि कल तक वो अनाउंस कर रहे हैं खरीदारी, अगर कर दें तो खुशाइंद बात है। हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे, खुदा के लिए करें, क्योंकि काश्तकार तो मर रहा है इस वक्त। मैं काश्तकार के जज्बात का लफ्जों में इहाता करके नहीं बता सकता वो कितनी तकलीफ में है। देखिए, मैं आपको अर्ज करूँ, जो छोटा काश्तकार है, जब वो उसने यूरिया खरीदा है ना, आप यकीन कर लें उसकी क्या उस वक्त हो गई कि 37 वाला यूरिया उसे 5500 में मिला। क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? क्या उस वक्त ये रियासत नहीं मौजूद थी? क्या उसके लिए कोई कानून नहीं था? क्या वो महंगा बेचने वाले, ब्लैक बेचने वाले कानून की गिरफ्त में आए? बिल्कुल कोई भी नहीं है। तो यानी काश्तकारी तो इस वक्त हमारा शोबा जो ज़राअत है ना बाइज्जत है ना मुनाफा बख्श कारोबार है। हम काश्तकारों को तो इस वक्त पाकिस्तानी और इंसान तक तस्लीम नहीं किया जा रहा। ठीक है, लेकिन जो प्रोटेस्ट करना, एहतजाज करना हमारा कानूनी हक है, हम अपना हक। ठीक है खालिद साहब, ये इस सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।